हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल मनोहील बाय मीना रावत। और आज होली है और आप सबको होली की बहुत 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 शुभकामनाएं। और मैं चाहती हूँ ये होली का त्यौहार आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आए और आपके मन में जितना भी गुबार भरा हुआ है, जो भी आपके मन में स्ट्रेस है और किसी भी तरह की एंग्जाइटी है, वो सब इस होली के साथ बाहर बह जाए। आज मेरा टॉपिक भी इसी पे है कि होली की साइकोलॉजी क्या है। आज हम बात करने वाले हैं कि होली का हमारे मन पे क्या इफ़ेक्ट होता है और इसका हमारी साइकोलॉजी से क्या लेना देना है। फ्रेंड्स, होली रंगों का त्यौहार है और इसमें सारी तरफ कलर्स ही कलर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इंसान के अंदर बहुत सारे इमोशंस होते हैं, शांति का इमोशन और कामनेस और खुशी, हैप्पीनेस और एक जंगलीपन का भी इमोशंस होता है। तो हमारे जो ये फेस्टिवल्स बने हैं वो हमारे इन्हीं सारे इमोशंस को एड्रेस करने के लिए बने हैं, जो हमारे हर इमोशनल नीड्स को अलग अलग तरीके से सेटिस्फाई करते हैं। तो अभी जो हमारा त्यौहार है होली का, ये भी एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण त्यौहार है। अगर हम अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से देखें, हम त्योहारों में अपने को रीजनरेट करने की कोशिश करते हैं और होली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें हम सिर्फ ना कि रीजनरेट होते हैं, लेकिन हमारे अंदर की जितनी भी जो नेगेटिविटी है उसको हम धोते हैं होली के त्यौहार के माध्यम से। तो होली हमारे लिए एक कैथारसिस के जैसे काम करता है। तो सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कैथारसिस होता क्या है। कैथारसिस का मतलब है अपने मन में जितना भी गुबार है उसको बाहर निकालना, या टू गिव वेंट टू योर नेगेटिव इमोशंस। नेगेटिव इमोशंस को वेंट देने के लिए हमें कोई ना कोई माध्यम चाहिए होता है। तो होली भी उसमें से एक माध्यम है जो हमारे नेगेटिव इमोशंस को वेंट देने में हेल्प करता है। ये हमें हेल्प कैसे करता है, नेगेटिव इमोशन हमारा बाहर कैसे आता है, जो हमारी वाइल्डर साइड है। अगर आप इन जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, जैसे स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, ये किस तरह का इमोशन है। ये इमोशन हमारे जीवन में एक सुस्ती लेके आते हैं, हमारे जीवन में लेजीनेस लेके आते हैं, हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा स्लो कर देते हैं। अब होली एक ऐसा त्यौहार है, हर तरफ कलर्स होते हैं, और अगर हम उसमें अपने इस फिज़िकल एक्टिविटी को भी ऐड कर दें तो हमारे इमोशन को एक माध्यम मिल जाता है किसी भी तरह से बाहर निकलने के लिए। तो जो ये होली का त्यौहार है ये हमारे लिए इसी तरह का काम करता है। कई लोगों को लगता है कि ये त्यौहार जो है ना बहुत ही गंदा त्यौहार है, इसमें लोग बदतमीज़ी करते हैं। कोई भी त्यौहार जो होता है वो इस तरह के बिहेवियर को कभी भी प्रमोट नहीं करता। ये इंसान की अपनी अपनी पर्सनैलिटी है जो वो होली के माध्यम से शो करते हैं। तो उस टाइम पे आपको ये भी देखने का मौका मिल सकता है कि किसी इंसान के अंदर किस तरह की वाइल्डनेस है, उसका चरित्र क्या है। क्योंकि इसमें हमें ये तो हक मिलता है कि हम अपने इमोशंस को बाहर निकाल सकें, अपने इमोशंस को एक रास्ता दे सकें जो हमारे नेगेटिव इमोशंस हैं, लेकिन ये हमारे कैरेक्टर को भी शो करता है कि होली का त्यौहार जो लोग मना रहे हैं उनका कैरेक्टर क्या है। क्योंकि जब आप वाइल्डरनेस में आते हैं तो वाइल्डरनेस का मतलब ये नहीं होता है कि आप लोगों को परेशान करें या आप अपनी उस साइड को दिखाएं जो बहुत ही गंदी साइड है। अब उनकी वाइल्डरनेस उस तरह की है। तो होली हमें एक मौका भी देता है लोगों को जानने का कि लोग किस किस तरह से वाइल्ड हो सकते हैं। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन वी आर प्लेइंग होली विद समवन। लेकिन जो इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि हमें अपने जीवन में जो एक उदासी आ गई है उस उदासी को हम होली के माध्यम से उसको हम रीजनरेट कर सकते हैं, उसको हम अपने अंदर से निकाल सकते हैं। तो उस टाइम पे हम सिर्फ अपने मन से इन नेगेटिव इमोशंस को ही बाहर नहीं निकाल रहे हैं, हम उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें भी कर रहे हैं। हम लोगों से दोस्ती कर रहे हैं, हम उस टाइम पे इतने ज़्यादा एंथुजियास्टिक होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, हम किसी के साथ भी बात करने में कोई बाउंड्री नहीं रखते। हम हमेशा यही बोलते हैं बुरा ना मानो, होली है, आज सब कुछ भुला दो, आज का दिन होली का त्यौहार है। और हम सब नेगेटिविटी को भुला के अपने मित्रों के साथ, अपने उन लोगों के साथ जिनसे हम काफ़ी टाइम से बात नहीं कर रहे थे, उनके साथ भी हम अपने इमोशंस को स्मूथ करने की कोशिश करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि होली का त्यौहार सिर्फ
लड़कियों को छेड़ने के लिए, लोगों को परेशान करने के लिए नहीं होता। इसका मकसद कुछ और है। आप अपने जो वाइल्डर साइड है उसको बाहर लेके आइए, जो आपको बहुत ज़्यादा रीजनरेट करेगा, एक नई ऊर्जा का संचार करेगा आपके अंदर, क्योंकि आपके वो जो नेगेटिव इमोशन है, उदासी भरे इमोशंस हैं, ये इनको बाहर निकालने का एक रास्ता है। तो ये हमारे जितने भी हमारे त्यौहार होते हैं, ये किसी ना किसी तरह से हमें रीजनरेट करते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो हिंदू संस्कृति में जितने भी त्यौहार हैं वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा लेके जाते हैं, शांति की तरफ ज़्यादा लेके जाते हैं। लेकिन इंसान के अंदर सिर्फ शांति और स्पिरिचुअलिटी नहीं है, एक उसका वाइल्ड साइड भी होता है, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमंस, और हम ह्यूमंस के अंदर हर तरह का इमोशन होता है। तो उस वाइल्ड साइड को निकालने के लिए हमारे पास एक माध्यम होना चाहिए, तो वो माध्यम हमारा होली होता है। बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं फराह खान जी, अभी उन्होंने कुछ दिन पहले ये बोला था कि जो होली है वो छपरियों का त्यौहार है। तो मैं उनकी कोई गलती नहीं मानती हूँ, क्योंकि उन्हें होली के बारे में कुछ पता नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो होली है वो छपरियों का त्यौहार है। हाँ, जो छपरी होते हैं वो उस टाइम पे आके बदतमीज़ी करते हैं, ये एक एस्पेक्ट हो सकता है होली का। लेकिन होली बिल्कुल भी छपरियों का त्यौहार नहीं है। ये त्यौहार स्पिरिचुअलिटी का है। स्पिरिचुअलिटी, आपका वाइल्डरनेस भी जो होता है वो भी स्पिरिचुअलिटी का ही एक एस्पेक्ट होता है। जब तक वो आपके अंदर से वो इमोशन बाहर नहीं निकलेगा, आप किसी भी इमोशंस को इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो हमारे मन से नेगेटिविटी, नकारात्मकता, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये जितने भी नेगेटिव इमोशंस होते हैं, होली उसके लिए एक माध्यम बना है उन इमोशंस को बाहर निकालने के लिए, हंसने खेलने के लिए। क्योंकि हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है, चाहे वो कितना भी बूढ़ा हो जाए, लेकिन उस बच्चे को भी बाहर निकलने की चाह होती है। तो होली जो है हमें उस बचपन को दोबारा से जीने का मौका देता है, जो कि हमारे लिए, हमारे इमोशंस के लिए, एक ह्यूमन जीवन के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप होली को गंदे त्यौहार की तरह ना देख के, आप इसका जब मकसद समझेंगे, तो उस मकसद को समझने के बाद जब इसको खेलेंगे, तो डेफिनेटली ये आपके जीवन में एक नई ऊर्जा लेके आएगा, आपको एक नई दिशा देगा आपके जीवन को। और डेफिनेटली जो आपके मन में बहुत स्ट्रेस है, उदासी है, लेज़ीनेस है, उस सब को बाहर निकालने में हेल्प करेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको स्प्रेड करें, ताकि जो लोगों के मन में होली के लिए भ्रांतियाँ हैं वो सारी ख़त्म हो पाएँ और लोग इसको, जो इसकी स्पिरिट है उसके साथ सेलिब्रेट कर सकें। प्लीज़ प्ले सेफ होली, और प्लीज़ एनिमल्स के ऊपर कलर्स मत डालिएगा। तो नहा लेंगे, लेकिन वो नहा नहीं पाते हैं, वो केमिकल उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्किन इन्फेक्शन देने के चांसेस करता है, और जब उनको उससे इचिंग होती है तो वो उसे लिक करते हैं, और लिक करके वो केमिकल को खा लेते हैं। तो प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा कि प्लीज़ एनिमल्स के ऊपर रंग ना डालें, सेफ होली खेलें, ज़बरदस्ती किसी पे रंग ना लगाएं, और होली को अपने जिस उद्देश्य के लिए ये त्यौहार है उस उद्देश्य की तरह से मनाएं। तो मैं दोबारा से आपसे विदा लेती हूँ और जल्दी ही मिलूँगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।